रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ यखनी पुलाव बनाने के लिए विदाउट चिकन बीफ। ये आलू का यखनी पुलाव बना रही हूँ। तो चले स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। तो मेरी रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी पानी यखनी बनाने के लिए। इसमें मैंने 7 से 8 गिलास पानी डाला है और इसमें अब कुछ खुश्क मसाले डालूंगी। पोटली बनाऊंगी। इस पोटली में मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सौंफ डाला है, थोड़ी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 8-10 मैंने लौंग लिया है, बादियान का फूल लिया है और 10-12 मैंने काली मिर्ची ली है। ये इसमें डाल दूंगी। 3 से 4 मैंने स्पून जो है वो साबित धनिया का डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इस पानी में मैं एक तेज़ पत्ता डालूंगी इस तरीके से। 10 मैंने लहसुन की चोएँ ली हैं, ये इसमें डाल दूंगी। और थोड़े से मैंने प्याज मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये डाल दूंगी। उसको ये अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए इसको पकाऊंगी। ये पोटली जो है ये इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें इस मसाले की खुशबू जो है वो हमारे पानी में आ जाए। और इसको तेज़ आंच में हमने पकाना है। 1 टीस्पून के करीब इसमें भर के नमक डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब मैं इसमें मैंने जो आलू काट के रखा था ये इसमें डाल दूंगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5 से 7 मिनट पकाना है ताकि हमारा आलू नॉर्मल ही गल जाए। इसमें कवर ढक दूंगी। ये देखिए हमारा आलू जो है तकरीबन गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टिक की मदद से। ये देखिए बस हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। अब मैं फ्लेम की आंच को बंद कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पता है यखनी या पुलाव वगैरह में ऑयल की थोड़ी सी तादाद ज़्यादा होती है, तो हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे इस तरीके से। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इस पर थोड़ा सा खुश्क मसाले डाल दूँगी, साबित मसाले। तो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और एक ये डाला है तेज़ पत्ता। अब इसको थोड़ा सा हमने कड़कड़ा लेना है। मैं डालूँगी प्याज। कलर आ गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है और इसको उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें खुश्क धनिया डालूँगी जो मैंने दरदरा सा कूट के रखा था, ये डालूँगी इसमें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्ची डालूँगी। मुझे थोड़ा ये स्पाइसी पसंद है तो मैंने मिर्चियों को कूट के रखा था, ये इसमें डाल दूँगी। 2 स्पून के करीब नमक डालूँगी। मसाले को अच्छे से भूनूँगी। प्याली जो है ये मैं दही का डालूँगी। इस वक्त तक पकाना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आलू उबाल के रखा था, ये डाल दूँगी। अब आलू डाल दिया है ताकि इसका मसाला जो है वो आलूओं में अच्छे से मिल जाए। तो अगर आपने इससे पहले कभी बनाया है तो मेरी रेसिपी को भी एक दफ़ा ज़रूर फॉलो करिएगा। इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये जो मैंने यखनी बना के रखा था ये इसमें डालूँगी। तो मैंने लगभग 4 गिलास चावल का लिया है। इसी प्याली से मैंने नापा था, तो हमने कम से कम 7 गिलास में डालूँगी क्योंकि चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अगर कम लगेगा तो फिर बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। इसमें मैंने ये चावल डाल देना है जो मैंने भिगो के रखा था। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने टमाटरों को काट के रखा था, ये डाल दूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं 1 टीस्पून के करीब भरकर नमक और डाल दूँगी। ढक कर एक उबाल आने दूँगी। हमारी जो ये यखनी पुलाव है ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको दिखाती हूँ। ये चावल का कलर भी कितना अच्छा आया है और ये कितना खिला खिला है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। दम में रखा है। अब मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा आलू यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है।
और ये इतना मज़े का बनता है कि आपको इसमें चिकन खाने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो चले इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा आलू यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये इतने मज़े का लगता है, आप बिना सलाद बिना रायता के भी खा सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँचे। और ये चिकन की तो आपने काफ़ी दफ़ा आपने बनाया होगा, एक दफ़ा आप ये आलू यखनी पुलाव बनाकर देखिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगेगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।